नमस्कार। आज मस्त योग गुरु सीरीज में हम स्वागत करते हैं विरल जी का। विरल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो स्वागत इनका इस तरीके से कि योग की जर्नी इनकी स्टार्ट हुई है कि बिना कंफर्म टिकट के 36 आवर की इन्होंने मोर देन 36 आवर्स की अहमदाबाद से बैंगलोर की योग जर्नी की पहली रेल यात्रा। योग के प्रति इतना समर्पण देखिए, तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इतना इंटरेस्टिंग जर्नी जो रही उस बारे में सीखेंगे और उनका योगा विज़डम शेयर करेंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका विरल जी, बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू। तो आपकी जैसे वो योगा फायर कैसे इग्नाइट हुई? इसको योगा फायर ही कहते हैं क्योंकि फिर ये बुझती नहीं है, एक बार लग जाती है तो। यू आर डेफिनेटली राइट। फायर शुरू तो बाद में हुई थी, आग किसी और ने लगाई थी। तो मेरे अंकल थे, आरएसएस के प्रचारक थे। उन्होंने प्रशांति को विजिट किया हुआ था कपल ऑफ टाइम्स, और वो ये ऑप्शन लेकर आए थे कि यहाँ पे ऐसे जी, कोर्सेज चलते हैं। What is your plan, future after your graduation? So I said कि I'm thinking about mass communication और journalism. इससे कि इसके बारे में भी थोड़ा सोच के देखो। आई वॉज लाइक, आई न्यू हाउ स्पोकन संस्कृत के साथ थोड़ा मेरा एक इंट्रो काफी अच्छा था। तो मैंने सोचा एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा। बाहर मार्केट में कहीं योगा का करियर ऐसा सुना नहीं, तो दिस इज समथिंग न्यू। जी। जी तो हाँ, उस समय आपका तो 2005 की जर्नी है, तो ये तो हाँ बिल्कुल हाँ, 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 हाँ। तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई कर लेते। अगर ये वर्कआउट नहीं होता है तो यहाँ वापस आके जो करना है वो तो मैं कर ही सकता हूँ। तो वो सोर्सेस वर ऑलवेज अवेलेबल। तो इसके लिए मैं गया, वो मुझे विजिट कराने के लिए लेकर गए, मेरे फादर और अंकल, वो दोनों। हम तीनों गए, प्रशांति विजिट किया, सब बिल्डिंग्स देखा, ये वो। वापिस आए, और 15-20 डेज के बाद वाईएससी शुरू होने वाला था। मैंने एडमिशन ले लिया था, एमएससी का एडमिशन भी तभी ले लिया, फॉर्म फिलअप कर अच्छा, दिया था। हाँ, शाबाश! तो मतलब एमएससी करना है वो फिक्स था, वाईएससी मतलब कंपलसरी हाँ, था, इसलिए और वाईएससी में एडमिशन लिया। और एक वो की नॉन मतलब बिल्कुल हिंदी प्योर हिंदी, गुजराती प्योर, एटमॉस्फियर से वहाँ बिल्कुल टोटली, इंग्लिश एटमॉस्फियर, यस कन्नड़ यस, टोटली। एटमॉस्फियर। वो तो अभी तक पता नहीं था, वो तो अभी सब सरप्राइजेस मेरे लिए आने वाले थे। जी, जी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश मीडियम होगा, ये सब बोला था। आई वॉज लाइक ठीक है। दूसरा बोला था कि वहां पे क्लासेस जो होंगे, टीचिंग ज्यादातर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से होता है। अब ये क्या होता है वो मुझे नहीं पता था। तो मैं वो कुछ दिनों में किसी के ऑफिस पे जाके, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स थे उनके पास जाके गया, ये क्या होता है वो। तो उन्होंने जो सीखा है वो मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली, देवर बिजी। तो उन्होंने उतना सीरियसली नहीं लिया कि ये तुम यहाँ पे ये दो क्लिक करना, ये खुलेगा, यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है, स्लाइड बनाना है। आई वॉज लाइक ओके। तो जब वाईएससी पे गए, वाईएससी एडमिशन, जब, हाँ, वाईएससी के लिए जब जाना था, तब वही एज यू सेड कि अनकंफर्म टिकट। मेरा पहला ट्रेन जर्नी था अलोन, विदाउट एनी एल्डर। हाँ, और वैसे ट्रेन जर्नी पहला था, बहुत छोटे थे तब, पेरेंट्स के साथ चार धाम यात्रा नहीं उसमें गए हाँ, थे। बाकी कभी ट्रेन में घूमे ही नहीं थे, तो ऑल ये योर उसके बाद ओन ना, सीधा। इट्स सो इम्पोर्टेंट हाँ, सबसे फर्स्ट हाँ, आपका मैं ऑल योर ओन हाँ। 8 साल का था तब पहला ट्रेन जर्नी था विथ माय हुँ, पेरेंट्स। उसके बाद सीधा ग्रेजुएशन के बाद मेरा ट्रेन जर्नी था, दैट टू अलोन। और टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। और आज, उस टाइम पे भी और आज भी, अहमदाबाद से बेंगलोर का टिकट कंफर्म करवाना इज ह्यूज हेडेक, नहीं मिलता है अच्छा, इजीली। हाँ, अच्छा, नहीं मिलता है, कितनी भी फ्रिक्वेंसी इस ट्रेन की बढ़ जाए, जी, वो मिलना बहुत दिक्कत नहीं है। उसका तो उस टाइम पे हो जाएगा करके वो चढ़ तो गए। बट बोल के रखा हुआ था फादर ने कि टीटीसी के साथ बात कर लोगे, टीसी के साथ कोई जगह होगा तो मिल जाएगा। लेकिन उतना बोलने वाला मैं नहीं था, मतलब ऐसे कैसे अप्रोच करने का, क्या बोलना, वो सब नहीं पता था। एज थी लेकिन उतनी मैच्योरिटी या उतना फास्ट फॉरवर्डनेस नहीं था। तो बैठा रहा चुपचाप, पता था कि सीट नहीं मिलती अनकंफर्म है, तो टॉयलेट के पास बैठा रहा। तो एक आधा दिन तो, या रात तक तो ऐसे ही गया। रात को बाद में आई थॉट कि अभी सोने का कुछ अरेंज करना हाँ, पड़े। तो उस टाइम पे जब टीसी, उससे पहले टीसी 2-3 बार आ गए, बट वो हिम्मत नहीं हुई। बोलते हैं ना कि हिम्मत नहीं हुई, हेजिटेशन जो हाँ, काम बोल, हाँ, इंट्रोवर्ट जो रहता है, बोल नहीं सकते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो एग्ज़ैक्टली सब था। बट फाइनली रात शाम के टाइम पे जब टीसी आया, तो उनको बाद में बोला कि सर, मेरा अनकंफर्म है, और कुछ कहीं पे कुछ खाली है, मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट होता है वो मैं कर दूंगा।
तो बाद में उन्होंने आरएसी का एक टिकट एक पर्सन के साथ, जहाँ पे दो लोग एक सीट में बैठ जी, सकते जी, हैं, तो वो जी। सेट हुआ। तो बाकी का जर्नी मेरा बैठे बैठे कटा। चलो नेक्स्ट डे ठीक अर्ली है। मॉर्निंग 4 4 बजे ट्रेन पहुंचती थी उस टाइम जी, पे, साढ़े जी, तीन चार जी, बजे जी। तो आफ्टर रीचिंग द मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन, वहां पे कैसे भी बाद में एकनाथ भवन पहुंच गया। वो सब रट्टा मार के रखा था, बाद में ये बस में बैठ के यहाँ पे जाना है वो लिख के रखा था, तो बस में वहां पहुंच गए। प्रशांति पहुंचे। लगेज जहाँ मैं रखना था, डॉर्मेट्री, ये सब वर्ड्स मेरे लिए नए थे। डॉर्मेट्रीज, बटर मिल्क, ये सब नहीं पता था। एक किस्सा है कि मैं डाइनिंग हॉल में बैठा था, तो एक भैया सर्व कर रहे बटर मिल्क। तो मुझे ऐसा था कि छाछ सबके पास है, मेरे पास नहीं, तो मुझे छाछ पीना है। तो उनको मैंने बोला भैया छाछ है तो लेकर आइए। देन ही सेड कि यही भैया ये बटर मिल्क है। की छाछ चाहिए। तो आई वाज लाइक अरे बाप रे, इतना भी नहीं आता है सही मुझे। कह रहे हैं, सही कह बाद रहे हैं, सही कह रहे में लगेज रखने के लिए मैं डॉर्मेट्री में गया। ये डॉर्मेट्री नए वर्ड से मेरे, लेकिन लेकिन पूछते पूछते पहुंच गया, तो पता चला कि अच्छा, ये निवास व्यवस्था जो होती है, जगह जो होती है, उसको डॉर्मेट्री बोलते हैं। तो याद कर लिया कि डॉर्मेट्री मतलब ये। तो मैं वर्ड्स जी, ऐसे 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 करते करते याद करने लगा बहुत कि बढ़िया। डाइनिंग हॉल मतलब खाना, वो डाइनिंग हॉल होता है। तो ये याद करते करते चीजें आने लगी। डॉर्मेट्री में एक लड़का मिला, खाली थी, तो वो एंटर हुआ। एंड देन ऑलरेडी ही वाज फेमिलियर टू प्रशांति, ऑलरेडी एज अ पार्टिसिपेंट आ चुका था वहां पे। अभी वो आईएससी ज्वाइन किया था मेरी बैच में। तो मिला, हाय हेलो हुआ, पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो पता चला कि नाम पूछ रहा है, तो नाम बोला। वेर आर यू फ्रॉम, तो अंडरस्टूड कि हाँ, अहमदाबाद गुजरात। तो हिज नेम वाज बेंजी सिंह, फ्रॉम मणिपुर। अब उसको हिंदी नहीं आती है अच्छे से, और वो उसको सिर्फ इंग्लिश ही अच्छी आती है। उसकी हिंदी ऐसी है कि देख विरल कौवा भौंक रहा है, तो उसको काव काव करना, भाव भाव करना, हाँ, ये डिफरेंस नहीं पता कोई था। नहीं। हाँ, तो देखिए ऐसा, तो ऐसा ये फ्रेंड जो था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बना, कैंपस में सबसे पहला, लवली। और अभी भी बेस्ट फ्रेंड बना। उसके बाद एक लड़की फ्रेंड बनी हम दोनों की, स्मिता वेंकट करके, बॉर्न इन चेन्नई एंड ब्रॉट अप इन सिंगापुर, जिसको हिंदी के साथ लेना देना नहीं था। तो ये दोनों इंग्लिश स्पीकर्स के बीच में मैं था, और हम तीनों की अच्छी जम रही थी, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वाह! तो उनके साथ रहते रहते, सुनते सुन के, उनकी बातें सुन के, उनके एक्सप्रेशंस देखते देखते कुछ कुछ समझना शुरू हो गया। तो योगा बट जर्नी से डर, पहले ही चैलेंजेस आपके पास काफ़ी सारे आ चैलेंजेस गए, पहले ही थी वो लैंग्वेजेस के शायद। चैलेंजेस। शायद वो योगा प्रैक्टिस मेरी यहीं से शुरू हो गई थी। तपस्या, हाँ, तप हाँ, चालू हो गया था। अनकॉन्शियसली शुरू हो गई थी। जी, बाद में वाईएससी का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, सबका क्लास लेना, तो इंग्लिश नहीं आने की वजह से मैं उसमें एब्सेंट रहा, मैं नहीं गया। तो बाद में हमारी 2 बार एग्जाम, 2 बार आपको क्लास लेना पड़ेगा विद इन द एज़ अ ग्रुप, ऐसा। पनिशमेंट, यस, तो हाँ। हम 100 लोग थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हर ग्रुप में 10 लोग थे। तो आई वाज लाइक चलो, अभी 10 लोग का ही क्लास लेना है, तो उसमें तो हम कुछ कर बोल लेंगे। देंगे। हाँ, तो वो क्लास लिया। वो इट वाज ठीक ठाक गया। ग्रुप में काफी अच्छे मोटिवेशनल लोग थे, सपोर्टिव थे। आई रिमेम्बर वन फादर फिगर थे, सुंदर अंकल करके। बट हुँ, ही वॉज वेरी वेरी डियर फ्रेंड, ऐसे बोल सकते हैं अभी भी। वाओ! अभी भी टच में है। ही वॉज वेरी जॉली, वेरी पॉजिटिव एंड लाइव पर्सन। तो उनसे लाइफ में ऐसे रहना चाहिए, कितना भी टेंशन है तो उनसे सीख सकते हैं ऐसा। तो उसके बाद एक दिन पता नहीं ऐसा हुआ कि हम्म, ये ऐसे नहीं चलेगा, मैं इतना चुपचाप नहीं रह सकता, इट इट विल नॉट वर्क आउट, आई कांट रीच एनीवेयर। तो मैं मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे थिएटर वर्क ज्यादा करता था, वर्कशॉप्स में सीखता था, स्टेज एक्टिविटीज, रिहर्सल्स देखता था मेरे फ्रेंड्स का। तो उनका कॉन्फिडेंस देख के मैं थोड़ा गेन करता था कि ऐसे स्टेज फियर ऐसे दूर किया जाता है, ऐसे बोलना, ये करना। और संस्कृत भी मैं ऐसे सीखा था विदाउट फियर, दैट आई लर्न इन माई 10th स्टैंडर्ड हाउ टू स्पीक। हुँ, तो ये जो पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, तो वो अभी तक अनफोल्ड नहीं हुआ था। लेकिन वहां पे उस दिन मैंने एक बार डिसाइड किया ड्यूरिंग वाईएससी कि अब मुझे दूसरों के बारे में नहीं सोचना। भाई वो शर्म हुँ, था, फियर था, तो आई वाज लाइक, जिसको जो समझना है समझे, आता है मेरे बारे में जो सोचना है सोचे, मेरी जी, इंग्लिश समझ में आए या ना आए। अब से मैं इंग्लिश में ही बातें करूंगा, टूटी फूटी तो टूटी फूटी, क्योंकि मैंने संस्कृत वैसे ही
मिस्टेक्स कर करके शुरू की थी सीखना बोलना। ये योग ने ही आपको मोटिवेट किया ना, देखिए तो हाँ। योग के एटमॉस्फेयर अपने आप के बोले चलो हाँ, स्टार्ट हो जाओ। हाँ। तो वो मिस्टेक्स का डर अभी तक था, वो मैंने निकाला बाय माई रिकॉलिंग माई संस्कृत लर्निंग, माई थिएटर लर्निंग, ये वो सब। तो वो मैंने निकाला एंड देन आई स्टार्टेड कुछ भी मिस्टेक्स वाला बोलना शुरू कर किया। और उससे इंग्लिश सुधरी नहीं सुधरी वो तो लेटर ऑन हुआ, लेकिन एक फियर चला हाँ, गया, थोड़ा रिलैक्स हो रिलैक्स गया। हो गए और आप। अभी देयर वाज अ स्पेस फॉर माय कॉन्फिडेंस टू कम अप। उसके बाद एक सरप्राइज और बची थी, वाईएससी फिनिश किया, उसके बाद हमको एमएससी शुरू हुआ। एमएससी में हमको सब्जेक्ट लिस्ट दिया गया। अभी आई वाज नेवर अ गुड इन एवरेज स्टूडेंट भी, कभी कभी ठीक है, नहीं बोल सकते, ऐसा नॉट था। दैट, हाँ तो एकेडमिक हाँ, एकेडमिक नहीं फ्रेंडली, था, हाँ बट एकेडमिक मैथ फ्रेंडली। साइंस वाज मेरे साइंस में पुअर था, एंड आई वाज नॉट गुड स्कोरर, but I was able to understand and learn. Maybe I was not able एग्जैक्टली। to perform in exams, but things, concepts I used to learn very nicely. Same thing, if I have to verbally tell, I could tell very well. तो उसी टाइम पे पेरेंट्स को भी हुआ कि साइंस मैथ्स में अच्छा नहीं है तो इसको आर्ट्स में ही भेजना पड़ेगा। तो वैसे मेरा बीए हुआ, ग्रेजुएशन हुआ बीए में। एंड तो आई वाज लाइक चलो अब तो मैथ साइंस कभी भी पढ़ने में नहीं आएगा, मैं तो अच्छा हूं नहीं और आता भी नहीं है, इंटरेस्ट भी उतना नहीं है। बट अब जब ये लिस्ट देखा एमएससी सब्जेक्ट्स का, तब तक नहीं पता था कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ वहां पे। तो पहला ही था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आई वाज लाइक ये क्या है। तो इंग्लिश टू गुजराती डिक्शनरी खोली और वहां पे लिखा था शरीर शास्त्र। देन आई वाज लाइक ओ, हमारा क्लास में वो जो टॉप करता था लड़का जिसने साइंस लिया है, वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो मुझे पढ़ना मैं है पढ़ अभी। रहा हूँ। दैट टू इन इंग्लिश मीडियम पढ़ना है। बाद में देखा रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, तो ये क्या, ये तो टोटली नया था। तो किसी को टोटली ने। पूछा तो उसने बोला स्टैटिस्टिक्स आता है। आई वाज लाइक ये मेरी सिस्टर जो पढ़ती थी स्टैटिस्टिक्स, वो क्या होता है नहीं समझ में आता। तो वो वापस कमर्शियल लैंग्वेज वो वापस समझनी है, रिसर्च लैंग्वेज वापस योग समझनी। ने सब सिखा दिया तो आपको। ये सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना वो भी, तो वो चैलेंजिंग था। मेरी बैच में हम 12 लोग थे, 4 गर्ल्स थी और 8 बॉयज, 8 बॉयज। उसमें से देर वॉज अ गर्ल, हर नेम वॉज राधिका, माई वेरी डियर फ्रेंड इवन टुडे, वी आर स्टिल इन टच। तो शी वॉज अ नेचुरोपैथिस्ट एंड साइंस स्टूडेंट थी, और नागपुर से थी, तो हिंदी तो अच्छी थी। तो उसके पास से मैं बहुत चीजें इजी सीखा। लैंग्वेज में, कंसेप्ट में समझता था, उसको पूछ पूछ के। एक बार कंसेप्ट आ जाता है तो एग्जाम में तो कैसे भी उसको लिखना हो जाता था। नहीं नहीं, तो आपने दैट्स बहुत अच्छे हाउ। से किया। बल्कि हाँ। आपने डायरेक्ट आपकी जो फर्स्ट जॉब, हम कह सकते हैं कि आपकी फर्स्ट जॉब ही आपने जीएम मोटर्स में वर्क किया है, हाँ, तो जीएम जनरल मोटर्स के मोटर्स साथ में। वर्क करना तो इट्स लाइक अ बिग तो थिंग। हाँ, एमएससी पास आउट होने के बाद जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा करके ही बहुत पास आउट हुआ। बहुत, दैट्स हाँ। व्हाट मैं अपने आप के बारे में बोल सकता हूँ। नहीं तो आई डोंट प्रेज माई सेल्फ सो मच, नहीं बट नहीं नहीं मैं नहीं, यू आर। जितना था उससे तो मैंने बेटर करके मैं बहुत पास बढ़िया। हुआ। बहुत एंड बढ़िया। पहला जॉब मैं सिद्धार्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, चाऊ जी भैया हमारे जो जी सीनियर थे। जी जी तो जी। उनके थ्रू मैं जनरल मोटर्स में ज्वाइन हुआ। दैट वाज वेरी फर्स्ट प्रोफेशनल असाइनमेंट, दैट टू सीधा इन कॉर्पोरेट। एग्जैक्टली। So I had to train myself so well, look wise and attitude wise, my instructions wise. So Chau Bhaiya had helped me, guided me in many ways how to present and how to take these sessions. जनरल मोटर्स, बाद में एक कार्डियोलॉजिस्ट, नारायण हृदयालय के कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनकी फैमिली के लिए क्लास लिया। अराउंड 3 मंथ्स मैंने वहां पे काम किया। आई थिंक स्टिल दो जनरल मोटर्स पीपल आर इन माय टच, ईमेल कभी वाओ। कभी आता है। तो वाओ। दे स्टिल मिस कि इट इट्स वाज वेरी वेरी नाइस। नाइस। तो वो एक सेटिस्फैक्टरी एंड कॉन्फिडेंस बूस्टर एक असाइनमेंट था, वहां से एक आ गया रिदम कि आई कैन डू सो वेल। और उसके बाद जैसे उसके आप बता बाद रहे थे कि बिल्कुल आपने तो मतलब शुरुआत, हर फर्म की जो शुरुआत से आपने उनको सबको हाँ। से ना तो फाउंडेशन आपने तैयार किया है, तो वो भी हाँ, तो प्लीज जितने बताइए। जितने फर्म्स इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, तीनों के साथ मैंने काम किया। और ये तीनों के भी हेड्स जो थे वो बड़े बड़े लोग, काफी प्रेस्टिजियस पर्सनालिटीज ऑफ गुजरात थे। लेकिन ये तीनों संस्था ऐसी थी कि वो भी शुरू हुई थी और तभी मुझे वहां पे काम मिला था।
फाउंडेशन वर्क तो किया है आपने। हाँ, तो फाउंडेशनल वर्क का एक्सपीरियंस अभी मुझे काफी अच्छा बहुत है कि क्या है। हर्डल्स आ सकते हैं, क्या क्या योग, हाँ। से उसको नो उसको ओवरकम कर सकते हैं, सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो ग्रेट। एक के बाद एक जॉब छोड़ता गया, बिकॉज वो भी संस्था की वे, इनिशियल हाँ। स्टेज था, एंड आई वाज नॉट, वो पेमेंट भी उतना ज्यादा नहीं दे सकते थे। बट अल्टीमेटली आई वाज लाइक आई डिडंट वांट टू डू अ जॉब। तो एक being a middle class family and teachers son, my parents were teachers, तो घर में दूर दूर तक कोई जनरेशन तक लास्ट पता नहीं किसने कोई बिजनेस किया हो। लोगों को ऐसा है कि गुजराती मतलब उसका बिजनेस उसका ब्लड में होता है, ऐसा नहीं नहीं होता। नहीं, यहाँ सब सभी लोग तरीके के सभी जगह लोग हैं। नहीं, आप हाँ इतना तो सहज, जो आपका सरल स्वभाव है ना, वही लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सरल स्वभाव के आप, जैसे हाँ योग ने और सरल बना दिया जैसे आपको, तो और डेफिनेटली सरल हो आई गए आई आप। आई रियली आई आई एक्सेप्ट इट। बहुत सारी चीजें योगा प्रैक्टिस आपको इंटरनली एंड अनसीन वे में चीजें चेंज करती है। वो कुछ टाइम के बाद या आपके आसपास लोग जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि अच्छा आप यू आर नॉट गेटिंग एंग्री हम्म। सर्टेन चीजों में, आप अभी भी स्टिल रह सकते हो, यू हैव इम्प्रूव्ड एंड योर पेशेंट लेवल। तो ये सब चीजें है, जैसे क्रेविंग्स कम होना। आई डोंट हैव एनी क्रेविंग विद द फूड, हम्म। आई कैन ईट एनी फूड। आई एम अ वेजिटेरियन, बट मेरे कोई वो नहीं है कि ये होना ही चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। सॉल्ट नहीं है तो भी मैं बिना बोले खा लूंगा, बस वाह। पेट में जाना चाहिए। एंड अदर थिंग, आई येट आई एंजॉय फूड। ऐसा नहीं कि इट्स जस्ट कोई न्यूट्रलिटी है। नहीं जो नहीं, भी फूड है आई एंजॉय लाइक एनीथिंग, सो आई एम फूडी ऑल्सो। बट इट्स नॉट लाइक ये अच्छा नहीं लगता, ये नहीं भाता है, ये वो। बिल्कुल, ये शायद आपने बहुत हॉस्टल और प्रशांति ने भी बहुत सारा सिखा जी दिया जी वहां जी पे जी। रहते रहते। नहीं तो तो अभी योग अर्चनम के बारे में अगर आप बताएं, आपने इतना सुंदर योग अर्चनम, इसका नाम इतना सुंदर है। तो 2015 2012 13 में मैंने ये नामकरण कर दिया था कि मैं कभी भी मेरा योगा स्टूडियो करूंगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम रहेगा योगा अर्चनम। वो नाम को फाइनलाइज करने के पीछे भी बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैं ओवर थिंकर कुछ कुछ चीजों में हूँ, तो वहां पे बहुत ओवर थिंकिंग करके अब जो जो पढ़ाई थी अभी तक की प्रशांति में, तो उसको सबको मिला के ऐसा एक लोगो बना था, ऐसा नाम बनाना था। बहुत तो आई सुंदर। वाज लाइक इजिएस्ट पार्ट ऑफ योगा क्या है चारों में से, ज्ञान कर्म राज भक्ति में से, तो भक्ति इज द इजिएस्ट। तो अर्चनम वर्ड नवधा भक्ति में पढ़ा था प्रोफेसर एनवीसी स्वामी से, नारद भक्ति सूत्र में। तो वो योगार्चनम वर्ड वहां से ले लिया, बहुत वाईआईसी में भी सुंदर। पढ़ा था। तो अर्चनम, बहुत सारे लोग का ये इश्यूज होते हैं, योग एंड योगा, हम योग नहीं सिखाते, हम योगा नहीं सिखाते, योग सिखाते, ये राइट। सब पता नहीं एक बहुत ही अनवांटेड एक टॉपिक चलता रहता है। बट आई वाज लाइक ये टॉपिक को भी सॉल्व कर देता हूँ, योगा वर्ड पीछे लगाने की जगह पे आगे लगा के दोनों वर्ड्स को संधि जोड़ देता हूँ। तो जी योग अर्चनम भी बोला जाएगा, योगार्चनम भी बोला जाएगा, दोनों होगा, जी। तो नो वन कैन पॉइंट मी आउट। परफेक्ट। तो ऐसे कर कर इंटीग्रेटेड थेरापी, हमने योगा थेरापी पढ़ा था, तो बाद में दिया कि योगार्चना एंड इंटीग्रेटेड योगा सेंटर ऐसा वाह। करके। तो वाह। उसमें मैंने योगा फॉर किड्स, योगा फॉर प्रेगनेंसी, पूरा अपना जो योगा फॉर कॉमन एलिमेंट्स जो है वो, वाईआईसी, सुप्रजा प्राप्ति करके न्यूली मैरिड कपल के लिए एक प्रोग्राम हमने शुरू किया था। अ, बाद में मुझे भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी के डांस क्लासेस, जो भी अपने कल्चरल जो चीज है जो ओ। कल्चर के साथ जुड़ती है, वैसी एक्टिविटीज मुझे वहां चलानी थी, स्पोकन ओह। संस्कृत क्लासेस। तो ये सब मैंने हमने टू कोविड के एक डेढ़ साल पहले मैंने 2015 में जॉब किया, बाद में होम विजिट्स लिया। उसके बाद समवेयर वी थॉट कि ओके लेट अस स्टार्ट योगा सेंटर, बट आई वाज लाइक ऐसे सडन शिफ्ट नहीं करना है। तो माय वाइफ समझ। निहारिका, शी इज आल्सो एस व्यासा स्टूडेंट, उसने वहां से पीजीडीवाईटी किया, वाह। एमएससी, और तो वाईएससी में भी हम साथ में थे। there we got introduced, and then 2013 we got married. So I was like, you look after this center, I'll continue my home visits and all. एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, एक डेढ़ सो साल गुड। चला, बाद में कोविड आया। तो कोविड में सब ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, ऑफलाइन सब बंद हुआ। उसके सब कोविड का पूरा फेज फिनिश होने के बाद हमने लास्ट ईयर, अभी 1.5 ईयर हुआ, 1 ईयर हुआ, हमने
रीस्टार्ट किया है। बहुत सो नाउ अगेन इट इज इन स्ट्रगलिंग मोड, लेकिन वापस धीरे धीरे अब वो अपलिफ्ट तो शायद धीरे-धीरे होगा, पकड़ होपफुली। लेगा। तो वाईएसी भी हमने व्यासा का एफिलिएशन लेकर वाईएसी भी शुरू किया, तो वापस वी कुड join back to our roots of SVSA learning. Now we are teaching that, तो वो भी एक फैसिनेशन है कि जो सीखा था पहला कोर्स जो था, वो वो कोर्स अब हम सिखा रहे सिखा हैं। रहे हैं जी, एट तो अवर तभी हम आपसे सेंटर। और आप तो बेस्ट पर्सन हुए तो फिर व्हाट यू सजेस्ट मतलब टू अ योगा लवर कि हाउ दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी? Seeing present scenario of career wise and profession wise and yoga, and mainly after this yoga day announced, बहुत ही ज्यादा लोग बढ़ गए हैं टीचिंग के हुँ, लिए। हुँ। बहुत ज्यादा फ्री वर्जन शुरू हो गए हैं, गार्डन योगा शुरू होगा, ये सब। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एक्सपीरियंसेस हुआ है कि अनहेल्दी कंपटीशन बहुत ज्यादा है ऐसी, कमर्शियल वाइज। मोनिटाइजिंग अगर करना है तो वहां पे बहुत अनहेल्दी कंपटीशन है। तो जो अपना इतना टाइम देकर पूरा करियर जिसने चूज किया है, उसके बीच में टाइम पास के लिए योगा सिखाने वाले टीचर्स भी उनकी कंपटीशन में है। तो उनको क्रॉस करके जाना, लोगों का माइंडसेट फीस वाइज, बहुत हर जगह पे ऐसा नहीं होता कि ज्यादा फीस है तो लोग जाते हैं, सस्ता होता है वहां पे भी ज्यादा जाते हैं। तो चीजें वी हैव टू बी इनोवेटिव, और अपने आप को ज्यादा अपग्रेडेड रखना है विथ योर नॉलेज, ये मुझे लगा। और उसकी वजह से मैं अभी भी सर्वाइव कर पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं कर जी, पाता, बिकॉज ऑफ माई वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड योगा थेरापी जो प्रशांति से हम सीखे। और प्रशांति का एसव्यासा का टीचिंग का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि जी, एसव्यासा का स्टूडेंट कैन सेट एनीवेयर, क्योंकि वो मेंटली फ्लेक्सिबल होता है। और ये मैंने जी, सीखा वहां से कि योगा में, दैट इज व्हाट आई टेल टू योगा लवर्स आल्सो एंड टीचर्स आल्सो, कि फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ही हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन योगा में मेंटली रिजिड पीपल बहुत ज्यादा है। ईगो ऊपर आ जाता है, मुझे ही सब कुछ आता है, ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बट एस वैसा का एटीट्यूड इतना यूनिक है, फ्लेक्सिबल है, कि वहां रहते रहते हम स्टूडेंट्स भी उतना फ्लेक्सिबल हो गए कि वो भजन था ना, भजन सेशन में सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। तो ये एक्चुअली इट इज इन इन एस नेचर कि हमको कभी ईगो नहीं आया है, कोई स्टूडेंट को मैंने सुना भी नहीं है हमारे सीनियर्स के या जूनियर्स जी, का कि बहुत किसी को सभी भी। सहज हैं, हाँ। हाँ, बहुत इजी है। कोई दूसरी लीनिएज के या परंपरा स्कूल ऑफ योगा के लोग भी उनके आसपास रहते हैं, तो गिव इक्वल रिक्वेस्ट। कुछ आर्गुमेंट होता है तो बस नमस्ते करके वहां चुप हो जाते हैं, क्योंकि वी शुड नॉट आर्ग्यू विद दिस पीपल, क्योंकि वहां पे कोई उसका वेस्ट ऑफ एनर्जी जी, होता है। जी, तो ये लोग सबको एक्सेप्ट करते हैं। गुरु जी, जी का, ये डॉक्टर नागेंद्र जी का, गुरु जी का ये एक स्वभाव है, तो वो सबको एक्सेप्ट करते हैं। एंड दैट इज द मोटो ऑफ एस व्यासा, नो, ब्लेंड ऑफ बेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड बेस्ट ऑफ द वेस्ट। और विवेकानंद जी का जो स्लोगन है, बी एंड मेक, कोट जो हमारे टी शर्ट पे रहता है, तो ये सब मैं हर जगह पे अप्लाई करता रहता हूँ कि, और उसकी वजह से मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बनी रही है कि मैं किसी, इवन अननोइंगली आई डोंट पुल डाउन एनी योगा टीचर। अगर हुँ। समझ में नहीं आता है तो कीप द डिस्टेंस, क्योंकि पुलिंग डाउन बहुत होता है, इसलिए कीप जी, द आपने डिस्टेंस। बहुत अच्छी बात कही। हाँ। ये बहुत अच्छी और बात है, तो हम दूसरा, दूसरा एक ऑब्जर्वेशन व्हाट आई टेल प्लीज़। टू न्यू कमर्स, इफ यू हैव ऑलरेडी अ जॉब which is giving you a good salary, then don't change your profession from that to yoga profession. You be in that job एंड डू योगा प्रोफेशन पार्ट टाइम। वाई? बिकॉज एक तो आपकी इच्छा भी फुलफिल होगी, दूसरा अगर ये जॉब में अगर आपको कुछ दिक्कत है, स्ट्रेस है, वो आप योगा प्रैक्टिस और योगा टीचिंग से वो कम यस। होगी। और आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, योगा से जो स्ट्रेस रिलीज होगा, इजी गोइंग पर्सनालिटी होगी, वो आप आपकी ऑफिस में काम करने की वजह से दूसरों को इम्पैक्ट करेगी। एंड देन in that area, that sector of job, whether it is IT, corporate, बैंक sector, तो आपके कलीग्स को भी आप मोटिवेट कर सकते हो विदाउट लिविंग अ जॉब। क्योंकि हुँ, सब लोग अगर योगा फील्ड में आने लगेंगे तो वहां पे जो हेल्थ डेवलप करना है वो नहीं होगा। हुँ। Being a IT computer engineer working in IT field, and I know yoga, I teach yoga couple of classes,
तो वो एम्प्लॉय का एटीट्यूड, पर्सनालिटी उसकी कंपनी में अलग ही होगा। और लोग जी। सोचेंगे कि ये कैसे इतना स्ट्रेस में इतना इजी है, क्यों हुँ, ऐसे पॉजिटिवली चीजें लेता है। दे विल सीक द सेम एटीट्यूड। बाद में वो लोग अप्रोच कर, तो एक अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में वो हेल्दी एटमोसफियर विदाउट चेंजिंग योर जॉब भी आप बना सकते हैं। ये आपने बहुत ये अच्छी मैंने एक बात नोटिस कही। किया है। जी, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा बात कही कि बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग अपनी इस स्ट्रेस से दूर होके बोले चलो दूसरा ऑप्शन है। तो क्योंकि भई स्ट्रगल नहीं, तो यहाँ आप पे उस भी है। हाँ, सभी जगह योगा स्ट्रगल है। टीचिंग में भी स्ट्रगल है, तो आप सिर्फ स्ट्रगल का मोड चेंज कर रहे हो। उसकी अच्छा पे अगर फाइनेंशियली साउंड है वो जॉब जो है, तो आप फाइनेंस को सिर्फ नजर में रखो। दूसरे सब चीजों को हैंडल करने के लिए योगा प्रैक्टिस करो, एक दो क्लास सिखा दो, तो एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगा बी अ योगा टीचर। वहां से अच्छा एक इनकम आता रहेगा। हाँ, तो और स्टेबिलिटी दूसरे, रहेगा। हाँ, दूसरे एम्प्लॉयज को भी वहां पे एक हेल्थ अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं, तो बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी आपने डेवलप बहुत होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और अब जैसे हम बिल्कुल आपने बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए, तो हम एक पॉइंट और आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि आप जैसे कम्युनिटी का सपोर्ट के लिए कहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? जो अब जो नई योगा कम्युनिटी आ रही है, वो वेरी प्रोफेशनल है, दे आर सो प्रोफेशनल, सो उनको हम क्या सजेशन दे सकते हैं टू मेक अ बेटर कम्युनिटी और अ बेटर वर्ल्ड एज़ अ योगा सर्विस और एज़ अ योगा प्रोफेशन, कि हम इस वर्ल्ड को और बेटर बना पाएँ? उसके लिए भी हम आपसे सजेशन लेंगे भैया। हाँ, वहां पे मैं अगर नॉनसेंस सैलरी, नॉनसेंस फीस चार्ज नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सा एक व्याजबी, लाइक रिजनेबल रखना चाहिए। ओवर हाइप नहीं करना चाहिए आस्किंग फीस। एंड क्योंकि कीप इट अप्रोचेबल, अफोर्डेबल। एक्सेसिबल फॉर एवरी पर्सन। जहां से कर सकते हैं वो ठीक, हाँ। अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं और आपको ज्यादा प्राइस दे रहे हैं, तो फिर एज हम एक ऐसा वर्क डेवलप कर सकते हैं कि वी फाइंड वन आवर टू टीच समवेयर जो नो उसको एक्सेस नहीं कर सकते स्पेशलाइज़ हैं। जैसे आप स्पेशलाइज़्ड करोगे तो स्पेशलाइज़ के आप उस अकॉर्डिंग पैसे लो, लेकिन एक एग्जैक्टली, सर्विस वाला भी रखो तो एक बैलेंस रखो। एग्जैक्टली, आपका ये एग्जैक्टली। सही तो तरीका है कि एक हाँ, वो स्पेशलाइज़्ड हो गया और एक जनरल हो गया। एग्जैक्टली, हाँ, तो वो हाँ। सेवा का सेवा रहेगा, और वहां पे कर्म योगा का सेंस भी बनेगा। वहां पे वो जी, सेटिस्फेक्शन भी जी, मिलेगा कि हम जो दान धर्म की बात सीखते जी, हैं जी, अपने शास्त्रों में, यज्ञ की बात करते हैं, तो यहाँ पे समथिंग वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन द जी, बेटरमेंट ऑफ जी, सोसाइटी। तो जी। हम अगर अच्छे से हम चार्ज कर रहे हैं, हमको मिल भी रहा है देने वाले, हाँ, देन नो प्रॉब्लम। तो वो रिसीव करके हम 1 घंटा, आधा घंटा कहीं पे कोई ऐसी जगह पे जाके, कोई मंदिर है, कोई उनका सेवा ट्रस्ट है, तो वहां पे जाके अपना फ्री सर्विस दे। तो वहां पे भी जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं वो सीख सकते हैं। मेरे आई आई वी हैड स्टार्टेड सच ग्रुप कि हम एक स्लम एरिया में जाके वो बच्चों को इट्स सो क्रीड़ा गुड। योगा कराते थे, कुछ प्राणायाम कराते थे, और बाद में एजुकेशन भी देते थे। फॉर्मल एजुकेशन का कोई सब्जेक्ट हर व्यक्ति ने अलग अलग लिया हुआ था। बहुत तो आधा बढ़िया। घंटा पौना घंटा हम वीकेंड में स्पेंड करते थे। तो ये एक बैलेंस बनेगा जिससे इट विल कीप योर ईगो अंडर कंट्रोल एंड कीप यू हैप्पी। लवली। इट्स सो मतलब वो बड़ा इफेक्टिव और पॉइंटेड अप्रोच है आपकी, दैट्स सो गुड। तो यही हम इस तरीके से तो हम अब अपने जैसे आपको कुछ अगर आप एज ए योगा प्रोफेशनल हाउ यू फील ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, वी फील ब्लेस्ड एक्चुअली। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें, योगा रिलेटेड इंसिडेंट किसी स्टूडेंट के साथ या आपके साथ, बहुत सारे तो आपकी बड़ी मजेदार जर्नी तो रही, लेकिन और भी कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। हाँ, ब्लेस्ड वाइज मैं अगर मैं पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बोलूँ, तो मुझे योगा ने बहुत इंटरनली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजों में हेल्प किया है, जो शायद रिसर्च का वर्क है कि आपको अनसीन चीजों को देखना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग के ऊपर आप उनका सर्वे करो, एंड देन फाइंड आउट। फॉर एन एग्जांपल कि क्रेविंग्स कम होते हैं, कम हुए हैं, एज आई एम हम्म। टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी वाइज। cravings of food, cravings of clothes, or not enjoying being alone, seeking someone's company always. हम्म। तो ऐसा कुछ, आई एम फाइन विथ पीपल अराउंड और नॉट पीपल अराउंड, टू टॉक और नॉट टू टॉक, एनी काइंड ऑफ फूड। दैट्स ऐसा सो कुछ गुड। नहीं कि ये अच्छा नहीं एग्जैक्टली। लगता है, नहीं हम कपड़े अभी खरीद नहीं हाँ, है, इतनी जोड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं।
व्हाट आई कैन से कि इस आई थिंक समवेयर वो अस्ते या अपरिग्रह वाला जो पार्ट है ना, यम संतोष। नियम, हाँ, यम नियम का आपने तो वो ये सब अपने चीजें आप क्या ही है कि ग्रास्प कर हाँ, ली है। वो डेवलप प्रैक्टिस पार्ट ऑफ करते करते लाइफ, वो हाँ। आ जाता है, वो कुछ ना कुछ हाँ, अंदर केमिकल चेंजेस होते होंगे। जी, जी। नहीं, नहीं, वो पार्ट ऑफ लाइफ क्योंकि बन गए हमारी। बन गया है। हाँ, प्रशांति में भी ऐसे रहने का मौका मिला जी, कि बी मिनिमलिस्ट, वहां पे उतना मिनिमल। ज्यादा एक्सपोजर नहीं था तो मिनिमम ही रहते थे। तो कैरी फॉरवर्ड होता गया, तो उस टाइम पे इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग था। अब पता चल रहा है कि ओके, इट इज नाउ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, कि पेशेंट लेवल बढ़ जाता है। जी, आप जी। आराम से रिप्लाई की जगह पे रिस्पॉन्स करते हो। थोड़ा एक शॉर्ट टेम्पर जो होता है हाँ, वो कंट्रोल में आ जाता है, हाँ। कि इसको इसके साथ आर्गुमेंट करना है या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो जजमेंट पता चलता है कि यहाँ पे नमस्ते ही करना चाहिए, नो आर्ग्यूमेंट। तो हम बच जाते हैं बहुत जगह पे। लवली। तो ये अच्छा, अनसीन डेवलपमेंट है, इफेक्ट ऑफ योगा है। तो ये लवली। बहुत मुझे काम में आता है बहुत जगह। वाह, वाह! सो अभी हम कंक्लूज़न पे आ गए हैं भैया, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ सेशन। तो प्लीज़ आप इसका कुछ कंक्लूज़न या कुछ गोल्डन वर्ड्स कुछ बताइए प्लीज़। या आई ऑलरेडी मेंशन्ड समवेयर इन माय टॉक। मैं अभी भी ट्राई करता हूँ, एंड आई टेल योगा प्रैक्टिशनर्स, टीचर्स एंड नॉन योगा पीपल ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे मेंटली फ्लेक्सिबल रहना। मेंटली फ्लेक्सिबल रहेंगे तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं। और इसकी वजह से अपना ईगो मैनेजमेंट होता है। एंड ये हमारी लाइफ की ये जो जर्नी है ना, उसको बहुत स्मूथ रखता है, लाइट रखता है। और ये मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी चीज, ये पूरे जो योगा का जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा ठीक से समझ के उसको अप्लाई में करेंगे तो वो आ जाती है। नहीं आती है तो आनी चाहिए। एक साथ पूरी नहीं आएगी, बट हाँ, स्टेप बाय स्टेप आती जाएगी, छोटे छोटे अपने लाइफ के सेक्टर में से अलग अलग जगह पे उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो मैं नॉन जजमेंटल बन जाते हैं हम, तो वो जी, जजमेंटल बनने का जो आदत है ना, तो हाँ, नॉन जजमेंट डेवलप होता है कि हम किसी को आगे पीछे बिना सोचे समझे जज करना शुरू करते हैं। तो वहां पे हम एक पॉज ले सकते हैं। वी बहुत आर बढ़िया। एनालाइजिंग द सिचुएशन एंड पर्सन, देन वी थिंक, येट वी डोंट जज। वी से कि शायद उसका ये अप्रोच है, और वे वी ट्राई टू सजेस्ट इफ आस्क्ड कि आप ऐसे करके देखो, नहीं करेंगे तो भी वी आर फाइन। तो योग सूत्र में मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा वर्ड आता है। ये मेरा पीएचडी का भी ये थीसिस, मेरा टॉपिक था, रिसर्च टॉपिक था, ये सूत्र था मेरा रिसर्च टॉपिक में। तो उसमें ये जो उपेक्षा वाला जो है ना, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। लेकिन वो छोटी छोटी लाइफ की छोटी छोटी जगह से शुरू कर सकते हैं, जैसे आपका खाना है, कपड़े हैं, जूते हैं, बाहर घूमना फिरना है, चीजें खरीदना, मोबाइल है। तो इन सब चीजों से थोड़ा 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 शुरू हो सकता है कि वहां पे अस्ते या अपरिग्रह, संतोष है, यहाँ पे ऐड करना शुरू करेंगे। एक के पीछे भागेंगे तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व भी किया है अपनी वाह! लाइफ बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कहिए, योग से हम अपने आप ही यम नियम से जुड़े हैं, तो में। बाकी यस, जर्नी तो होती ही। तो बी मेंटल फ्लेक्सिबल ऑलवेज़ एंड यस, नॉन जजमेंटल। परफेक्ट, यस। बहुत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी योगा जर्नी, योगा विज़डम बहुत, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो थैंक मच। यू। और व्यूअर्स से भी मतलब रिक्वेस्ट है, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो थेरेपेटिक योगा रिलेटेड, बड़े अनूठे अंदाज में वैदिक योगा से रिलेटेड, तो आप भैया से पूछ सकते हैं। मैं भैया का भी सोशल मीडिया लिंक मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।